हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक स्टडीज, दैट इज मयंक एकेडमी ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्टडीज। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सीएस मयंक अग्रवाल। कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से हम अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। उसी तर्ज पे हमने बात की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रोपोर्शनेट मेथड के लिमिटेशंस को दूर करता है आर्क इलास्टिसिटी मेथड और एक्यूरेट आंसर देता है। कुछ लिमिटेशंस हमने देखे थे कि प्रोपोर्शनेट मेथड में हम प्राइस और ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी को हम बेस मान के चलते हैं। इस वजह से नए प्राइस और नए क्वांटिटी के साथ इनजस्टिस होता है, अलग आंसर आता है। तो क्यों ना हम एक बीच का रास्ता निकाले जिसमें हमने आर्क मेथड के माध्यम से एवरेज लिया था ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी का, और इस तरीके से ये हमारा नया फॉर्मूला बना था आर्क इलास्टिसिटी के हिसाब से डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी प्लस पी वन अपॉन क्यू प्लस क्यू वन। आज के लेक्चर में क्या होगा? आज के लेक्चर में इन्हीं दो मेथड के आधार पे हम टोटल 5 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। What will be the elasticity of demand if the price of a commodity reduces from 80 rupees to 60 rupees due to which the quantity demanded increases from 500 units to 800 units? आपको यूज करना है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना कि कौन सा मेथड दिया है आपको यूज करने के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपके मॉड्यूल में कई ऐसे क्वेश्चंस दिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा दिया है जिसमें आपको कोई मेथड मेंशन नहीं किया है और जो आंसर दिया हुआ है वो आर्क इलास्टिसिटी मेथड के हिसाब से ही दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है बेटा? टेबल बनाना है, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस दिया हुआ है 80 से 60 और आपका क्वांटिटी जो है वो हो रहा है 500 से 800 यूनिट्स। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। यहाँ पे आपका P हो गया 80, P1 हो गया 60, Q हो गया 500, Q1 हो गया 800। हमको आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करना है। वेरी सिंपल, डेल Q अपॉन डेल P इंटू P प्लस P1 होल डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1। डेल Q मतलब Q1 माइनस Q, दैट इज 800 माइनस 500 डिवाइडेड बाय डेल P, दैट इज 60 माइनस 80 इंटू P प्लस P1, दैट इज 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1, दैट इज 500 प्लस 800। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 20। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें माइनस साइन को पूरी तरीके से इग्नोर करना है बेटा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका आंसर। इसको आप जैसे मर्जी वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 1.61। So this will be your answer, and you must understand what is the approach which we are using to find out the price elasticity of demand using arc elasticity method. I hope this is very clear to all of you. Let's see whether answer is given in the options or not. So yes, आंसर इज गिवन एज 1.6, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज नहीं करते हैं तो फिर हमारा आंसर अलग आएगा। आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगर हम इसकी जगह प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करें तो आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर इफ वी यूज प्रोपोर्शनेट मेथड इन दिस क्वेश्चन। Next question is, what will be the elasticity of demand if the price of a commodity increases from 80 rupees to 100 due to which the quantity decreases from 1500 units to 800 units? Use arc elasticity method. अब पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? प्राइस बढ़ रहा था, प्राइस घट रहा था और क्वांटिटी बढ़ रही थी। यहां पे क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है और उस वजह से क्वांटिटी घट रही है। यहां पर भी आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है बेटा? आर्क मेथड अप्लाई करना है। इसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। और जिन बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया है वो वीडियो पॉज करके फटाफट से निकाल के आंसर बताएंगे, तब तक के इसे मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वी विल मेक द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड कॉलम। प्राइस जो है वो 80 रुपये पहले था, अब बढ़ के 100 रुपये हो गया, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड थी वो 1500 यूनिट से घट के 800 यूनिट हो गई है। प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम हो गई है। यहाँ पे ये हो गया प्राइस, ये हो गया ये न्यू प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया न्यू क्वांटिटी। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगेन वी आर यूजिंग आर्क इलास्टिसिटी मेथड, सो दिस विल बी डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी प्लस पी वन अपॉन क्यू प्लस क्यू वन। डेल क्यू इज वॉट बेटा 800 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय डेल पी इज 100 माइनस 80 into P plus P1 that is 80 plus 100 divided by Q plus Q1 1500 plus 800। तो ये जाएगा 8 6 14 और 1 15 700, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 8 4 12 और 1 13 2300। ठीक है, यहाँ पे भी आप आंसर फटाफट से निकालेंगे। कितना आएगा आंसर? सो 1.86 अप्रोक्सीमेटली विल बी द आंसर। माइनस रहेगा, ऑब्वियस बात है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा? माइनस होता है। लास्ट में आप लगा सकते हैं माइनस का साइन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑप्शंस में ये दिया है या नहीं दिया हुआ है। तो बिल्कुल ऑप्शन में दिया हुआ है 1.86। ठीक है, आई होप आपको अप्रोच समझ में आ रहा है कि किस अप्रोच से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगेन आपके लिए होमवर्क है कि अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करने बोलता तो आपका आंसर क्या आता। आपको यहाँ पे होमवर्क है कि प्रोपोर्शनेट मेथड से आपको इसका आंसर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अगला 3 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक के सीरीज में हमेशा ये पैटर्न फॉलो किया है कि लास्ट के जो 3 से 5 क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम रुपीज 120 टू 80, फाइंड आउट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2.5 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट रुपीज 120 इज 1000 यूनिट्स। अब ध्यान से समझिएगा बेटा इस क्वेश्चन को। मैंने जैसा कि आपको 2 वीडियो पहले बताया था कि आप जब भी आपको क्वेश्चन में नया क्वांटिटी, नया क्वांटिटी, नया प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ये सब जब भी निकालने बोलता है तो आपको चेंज को एज इट इज रहने देना है। ठीक है, 3 रूल मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला रूल क्या बताया था कि आपको पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पूरे प्रोसेस में आपको माइनस साइन कंप्लीटली इग्नोर करना है। पहला कॉन्सेप्ट या पहला रूल मैंने बताया था, इग्नोर माइनस साइन ड्यूरिंग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के दौरान आपको बिल्कुल भी माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो चेंज है उसको एज इट इज रखे रहने दीजिएगा। कीप द चेंज एज इट इज, कि अगर आपको नया प्राइस निकालने बोल रहा है तो आप डेल पी को डेल पी रहने दीजिएगा, अगर आपको नया क्वांटिटी निकालने बोल रहा है तो डेल क्यू को डेल क्यू रहने दीजिएगा। ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ या माइनस करने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको उसको P1 माइनस पी करने की जरूरत है, ना Q1 माइनस क्यू करने की जरूरत है। जो भी चीज निकालने बोल रहा है उसको। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है लॉ ऑफ डिमांड। अप्लाई करना है क्या? लॉ ऑफ डिमांड। ये 3 रूल बिल्कुल याद रखिएगा जब भी आपको नया प्राइस, नया क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी निकालने बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे अप्रोच करना है। अगेन यहां पे हम लिखेंगे प्राइस, यहां पे लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस क्या बोल रहा है बेटा? 120 रुपए से घट के 80 रुपया हो गया है, मतलब नया ओल्ड प्राइस था 120 और नया प्राइस है 80। इसके बाद है क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमको नया क्वांटिटी निकालने बोला है
तो ओल्ड क्वांटिटी 120 रुपए पे 1000 यूनिट है, ये आपको दे दिया है। दिस इज क्यू। Q1 आपको निकालने बोल रहा है, हमको नहीं पता है ना, हमको नहीं पता है Q1 क्या है, यही हमको निकालना है। इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी दी हुई है बेटा, 2.5। यहाँ पे हम लोग -2.5 लिख लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। हालांकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज वी नो that we are applying the law of demand, and as per law of demand there is an inverse relationship between price and the quantity demanded. So this minus sign is just an indication of law of demand, nothing more than that, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, कहां पे आपको आर्क इलास्टिसिटी यूज करना है, कहां आपको प्रोपोर्शनलिटी यूज करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जहां आपको नया प्राइस, नया क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी निकालने बोलेगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करना है, आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज नहीं करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने बोलेगा तो आर्क इलास्टिसिटी यूज करना है, क्योंकि आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस में आपको आर्क इलास्टिसिटी से ही आंसर निकालने के लिए बोला है ज्यादातर क्वेश्चंस में, ठीक है। दूसरी बात, जब भी हमको ये सब निकालने बोलेगा, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, वी विल ऑलवेज यूज प्रोपोर्शनेट मेथड। अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर इट, द सेम फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग since class 11th, that is del q upon del p into p upon q। पहला थंब रूल, ऑलवेज इग्नोर द माइनस साइन। दूसरा थंब रूल, जो चीज निकालने बोला उसको एज इट इज रखेंगे, मतलब यहां पे देखिए नया क्वांटिटी निकालने बोल रहा है तो जो चेंज है उसको हम एज इट इज रखेंगे, यस और नो। हम उसको डेल क्यू को डेल क्यू ही रहने देंगे, हम उसको q1 माइनस क्यू नहीं करेंगे। डेल पी कितना है बेटा, तो डेल पी इज 80 माइनस 120 इंटू P अपॉन Q। P क्या है इसमें 120, Q कितना है अपना 1000, ठीक है। सो दिस विल बी 2.5 इक्वल टू डेल Q अपॉन 80 माइनस 120, 8 4 12 40। हमेशा याद रखना, माइनस साइन इग्नोर करना, रूल नंबर 1 याद रखिएगा। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, 2.5 इंटू 40 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू डेल क्यू। इससे हमको क्या पता चल जाएगा बेटा, इससे हमको पता चल जाएगा डेल क्यू क्या है, ठीक है। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 833.33, ठीक है। आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 833.33। अब ये सिर्फ डेल क्यू का आंसर है बेटा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट डेल क्यू के ही ऊपर टिक करके आ जाते हैं। ये डेल क्यू नहीं है, हमको डेल क्यू नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, नया क्वांटिटी निकालना है। हमको क्या निकालना है, नया क्वांटिटी निकालना है। सो हियर इट विल बी Q1। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अब थर्ड रूल आता है, दैट इज आपको अप्लाई करना लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए प्राइस कम हो रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, प्राइस कम हो रहा है ना। तो प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। कितना किससे बढ़ेगा, 1000 से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो डेल क्यू जितना बढ़ेगा। डेल क्यू का मतलब क्या होता है, कितने से चेंज हुआ है। तो यहां पे Q1 विल बी व्हाट, ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी विल बी व्हाट, ओल्ड क्वांटिटी। अब चूंकि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से यहां पे बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस होगा। कितने से होगा, तो डेल क्यू से होगा। तो यहां पे ओल्ड क्वांटिटी कितना हो गया, ओल्ड क्वांटिटी इज 1000 प्लस चेंज इन क्वांटिटी इज 833.33। करेक्ट आंसर विल बी 1833.33। दिस इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज व्हाट बेटा, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड एट अ प्राइस ऑफ ₹80। तो जब 120 रुपए का प्राइस है तो 1000 यूनिट है, अगर 80 रुपये हो जाता है तो 1833.33 क्वांटिटी हम परचेज करेंगे व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2.5। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी 1833.33 नहीं दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर लेंगे बेटा। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं काट के लिख लेता हूँ 1833.33। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 1833.33 मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, तो यहां हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया है 1। A household buys a 25 units of this product at the price of rupees 5 per unit. If the price of the product rises by rupees 1, how much quantity of the product will the household buy? Again same process को follow करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा, वीडियो को पॉज करके आप लोग फटाफट से निकालिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के जो बच्चे नए हैं उनको प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चंस करा रहा हूँ। यहाँ पे अगेन हम लोग लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी। प्राइस है यहाँ पे 5 रुपया और उस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड है 25 यूनिट। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट राइजेस बाय ₹1, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस बाय ₹1, बाय ₹1 मतलब यहाँ पे आपको डेल पी दिया हुआ है। क्या दे दिया है आंसर क्वेश्चन में? डेल पी दिया हुआ है। कई बच्चे उसको नया प्राइस समझ के 1 लिख देते हैं। नहीं, आपको ये समझना है कि 2 लिखा है या बाय लिखा है। जब भी बाय लिखा है मतलब वो चेंज की बात कर रहा है, तो डेल पी इक्वल टू 1। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल द हाउस होल्ड बाय, मतलब हमको नया क्वांटिटी निकालना है। क्या निकालना है हमको? नया क्वांटिटी निकालना है, Q1 निकालना है हमको, है ना। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमको दिया है, कितना है? 1। ठीक, तो फटाक से निकाल लेंगे। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहाँ पे डेल ईडी कितना है? 1। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि रूल नंबर 1 कहता है कि पूरा कैलकुलेशन के द्वारा माइनस साइन इग्नोर करना है। देन वी हैव डेल क्यू। जैसा मैंने बताया कि जो चीज़ फाइंड आउट करना है वो नहीं दिया है, उसको एज इट इज लिख दो। हालांकि यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट स्टिल जो रूल हम फॉलो करते हैं वही रूल हम फॉलो करेंगे हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, हाँ, अब यहाँ पे समझना, डेल पी जो है वो हमको पता है ऑलरेडी 1 है, इंटू पी अपॉन क्यू। पी कितना है बेटा? 5। क्यू कितना है? 25। अब ये सबको एक यहीं से अपन कर सकते हैं। 5 1 5, 5 5 25, तो डेल क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? 5। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अप्लाई द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा है। तो यहां पे लिखा हुआ है दैट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस बाय ₹1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा होगा बेटा? कम हो रहा है। क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। कितने से कम हो रहा होगा? 5 रुपए से कम हो रहा होगा, है ना। तो यहां पे नया क्वांटिटी जो आएगा Q1 इज इक्वल्स टू व्हाट? Q। अब चूंकि कम हो रहा है नया क्वांटिटी, तो माइनस करेंगे डेल क्यू। 5 क्वेश्चन है, 5 अलग अलग प्रकार है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होगा कि आपको ढेर सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे उससे। और इन सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ढेर सारे क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं, पीडीएफ पोस्ट करता हूं, जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ओल्ड क्वांटिटी था 25, डेल क्यू था हमारा 5, तो नई क्वांटिटी आ गई हमारी 20 यूनिट। ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर इज 20 यूनिट्स। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस आपको अप्रोच सही रखना है। आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत करो, क्योंकि पूरे इकोनॉमिक्स पेपर में ऐसे ही कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी सब आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फटाफट बन जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, आपको निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹4, ओ यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो नहीं दी गई है। 1 मिनट, प्रिंटिंग एरर है ये। ₹4 to ₹2 है ये, है ना।
तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹4 to ₹2, द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स. If its price elasticity of demand is -1, calculate its quantity demanded at the price before change, which was ₹10 per unit. अब इस क्वेश्चन को मैं पहले हिंदी में समझा देता हूं, फिर आप इसको दिमाग लगा के सॉल्व कीजिएगा. एक मिनट. एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक है. इसकी जगह मैं पूरा एक नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. When the price of product falls from ₹4 to ₹2, the quantity demanded increases by 10 units. What will be the quantity demanded at new price if the quantity demanded before change in price was 100 यूनिट्स. ठीक है. क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या लिखा कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ₹4 से घट के ₹2 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट से बढ़ जाता है बाय 10 यूनिट्स. What will be the quantity demanded at the new price if the quantity demand before change in price was 100 units? यही लाइन है जो आपको इंटरप्रेट करनी है कि नए प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांड होगा अगर प्राइस चेंज होने से पहले का क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट्स है. अब आपको इसमें पहचानना है नया प्राइस क्या है, ओल्ड प्राइस क्या है, नया क्वांटिटी क्या है, नया ओल्ड क्वांटिटी क्या है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ. एंड elasticity of demand is -2. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप जरूर कीजिएगा. तो आपके लिए मैं 3 होमवर्क दे रहा हूं. पहला तो आपको जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसको आपको प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 को आपको कौन सा मेथड से यूज करना है ये तो आपको पता ही है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा प्रोपोर्शन मेथड का यूज करते हैं. इस लेक्चर से हमको क्या सीखने को मिला बेटा? इस लेक्चर से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 5 क्वेश्चन से 5 अलग अलग चीज़ें निकालने के लिए बोली गई है. 5 अलग अलग अप्रोच हमें इस्तेमाल करना है. इन 5 क्वेश्चंस में से ही किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में. इसके अलावा और भी दूसरे मेथड्स हैं जैसे एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड. अगले लेक्चर्स में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा पॉइंट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिल देन बी थॉरो विद प्रोपोर्शनेट मेथड एंड आर्क इलास्टिसिटी मेथड. पिछले 2 लेक्चर में हमने आर्क इलास्टिसिटी मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड को ही डिटेल में डिस्कस किया है. तो मिलेंगे अगली क्लास में. टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच. मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने आते रहें. और
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। उस आधार पे आगे की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। शुभ दशहरा आप सभी लोगों को।